हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ अमन। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेक्शनल टेस्ट नंबर 3। ये हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये टेस्ट दे दिया है तो आप भी अपना स्कोर जो है कमेंट करके बताना कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टेस्ट को। स्टार्ट आउट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पिक करेंगे इसको एंड आई एम रेडी टू बिगिन। देखते हैं कितना स्कोर मेरा आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है हमें। ठीक है, ध्यान देना। हाउ मच अ मंथ आर यू पेड। ठीक है, हाउ मच अ मंथ आर यू पेड। तो देखो, ये हमारा पहले से ही ना V2 R + V3 दिया हुआ है, मतलब कि ये हमारा पैसिव वॉइस पहले से ही दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसका हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। तो हाउ मच अ मंथ डू यू पे, हाउ मच अ मंथ डू यू पे देम, नहीं, हाउ मच अ मंथ डू दे पे यू, और हाउ मच डू यू पे आर यू पेड। मतलब कि आर यू पेड का मतलब होता है कि तुम्हें दिया गया है। ठीक है, डू यू पे नहीं, तुमने पे नहीं किया है, तुम्हें पे किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, हाउ मच अ मंथ डू दे पे यू। ठीक है, आर यू पेड यहाँ पर उसका हो जाएगा पैसिव में। मतलब कह रहे हैं अपना कि आपको कितना पे किया गया है, आपने पे नहीं किया है, आपको कितना पे किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। लवन्या वॉज हैप्पी टू सी दैट द ट्री दे हैड प्लांटेड द प्रीवियस ईयर हैज़ ग्रो क्वाइट टॉलर। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ना, ये है पास्ट का, वाज पास्ट का, हैड। तो यहाँ भी क्या होगा, पास्ट ही होगा, हैज़ नहीं होगा। ठीक है, तो हैड होगा, हैड होगा, हैड होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया। हैड के बाद V3, हैड के बाद V1, हैड के बाद V3, मतलब हमारा ये ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया। हैड V3, हैड V3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना, क्वाइट टॉल या फिर टॉलेस्ट। ध्यान दो यहाँ पे। लवन्या वॉज हैप्पी टू सी दैट द ट्री दे हैड प्लांटेड द प्रीवियस ईयर हैड क्वाइट टॉल। ठीक है, क्वाइट के बाद क्या लेगा, टॉल लेगा, ना कि टॉलेस्ट लेगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हे कीप हमारा पैराजमल आ गया है। देखते हैं तो कैसे बनाते हैं। इसमें क्या दिया ना कि ही से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता है, तो हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, मतलब कि हमारा ये कैंसिल हो गया। ठीक है, B आई वॉज, डी से पहले देख लेते क्या है। आई वॉज 9 years old एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिप टॉप। मतलब किसका बैक में खड़ा होने के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा डी से शुरू नहीं होगा, तो जब भी होगा तो क्या होगा, बी से शुरू होगा। देखते हैं। कारी द एलिफेंट वाज 5 months old when he was given to me to take care of. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. He seemed to remain that highly for nearly 2 years. D. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले। Kari the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could not reach his back if I stood on tiptoe. He seemed to remain that high for nearly 2 years. ठीक है, we grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. ठीक है, तो इसका आंसर मुझे ये लग रहा है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। Many people are use the internet for booking tickets these days. क्या बनाना है इसका, करेक्ट फॉर्म बनाना है इसका। ठीक है, आर के बाद जानते क्या होता है, आर के बाद हमारा भी वर्ब का एनजी फॉर्म लगता है। ठीक है, तो हम इसको प्रेजेंट का प्रेजेंट में रखेंगे, इसको हम करेंगे ये। मेनी पीपल आर यूजिंग द इंटरनेट फॉर बुकिंग टिकट्स दिस डेज। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, हमें जो वर्ड करेक्ट है उसको चूज करना है। क्या यहाँ पे दिया हुआ है, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इज द चीफ मीन्स टू लर्न अबाउट सोसाइटीज दैट एग्जिस्टेड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। सेकंड देखते हैं। द चीफ मीन्स टू लर्न अबाउट राइटिंग इज आर्कियोलॉजिकल रिसर्च दैट existed before the invention of societies.
एक सेकंड, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इज द चीफ मीन्स होता है टू लर्न अबाउट सोसाइटीज दैट एग्जिस्टेड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। सही लग रहा है? तो द सोसाइटीज इज चीफ मीन्स नहीं, थर्ड नंबर गलती है। द राइटिंग इज आर्कियोलॉजिकल रिसर्च ऑफ चीफ मीन्स, द राइटिंग इज, ये भी सही नहीं है। सेकंड देखते हैं, द चीफ मीन्स टू लर्न अबाउट राइटिंग इज आर्कियोलॉजिकल रिसर्च। द चीफ मीन्स अगर मीन्स यहाँ पे है तो यहाँ पर आर होना चाहिए था, ठीक है। द चीफ मीन्स टू लर्न अबाउट राइटिंग इज आर्कियोलॉजिकल रिसर्च दैट एग्जिस्टेड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ सोसाइटीज। ये क्या है? आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इज द चीफ मीन्स टू लर्न, यही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या है हमारा नरेशन है, ठीक है। आई शैल नेवर फॉरगेट द हेल्प आई गॉट माई पेरेंट्स, आई गॉट फ्रॉम माई पेरेंट्स, दे हैव। तो पहली बात ना, दे का हैव का हेड बनेगा, ठीक है। शैल का शुड या फिर उड, और दे हैव का हेड बनेगा, तो ये हमारा हैज़ नहीं होगा। एडेड नहीं हो सकता है, और दे एडेड सब मैरिड दिया हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं एडेड होगा ही होगा, ठीक है। देखते हैं, ही सेड रिपोर्ट दिस एज टोल्ड बाई अ मेल पर्सन, तो दे नहीं होगा, मेल पर्सन है तो ही होगा, ठीक है। ही सेड दैट ही वुड नेवर फॉरगेट द हेल्प दैट ही हैड गॉट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ठीक है। ही एडेड दैट दे हैड बीन सो जनरस ऑल थ्रू हिज डेज इन स्कूल एंड कॉलेज, यही सही है। आगे बढ़ेंगे, इट इज़ अ वेरी हॉट डे, क्या है? विच फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज द फॉलोइंग सेंटेंस? इट इज़ अ वेरी हॉट डे, एक्सक्लेमेटरी लिखा हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये हो गया। आई लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, आई डू नॉट वरी टू मच अबाउट वाट आई वॉन्ट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इसका फ्रेज इडियम का निकालना है मीनिंग। लेट द चिप फॉल्स फ्रॉम दे मे, आई डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल माई डेस्टिनी, आई लेट अदर्स डू दे वांट टू एंड डू नॉट इंटरफेयर, आई डू नॉट वांट मच अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ माई एक्शन, लेट द चिप फॉल्स फ्रॉम हियर दे मे, आई लेट द चिप्स ऑफ द फे, आई लेट अदर्स डू वाट दे वांट टू एंड डू नॉट इंटरफेयर, ठीक है। ये हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। Around 100 across the world and participated in the conference. 100 delegates, प्रतिनिधि, 100 delegate, तो delegate तो पहली बात तो ये क्या हो जाएगा ना, 100 intelligent, 100 रुपीज़, 100, तो ये ना सिंगुलर आना चाहिए था। 100 clever across the world participated in the conference. 100 intelligent, clever, चालाक, टैलेंट्स, डेलीगेट्स, प्रतिनिधि, 100 डेलीगेट्स, 100 मैंगोज, 100 मैंगोज होता है कि नहीं होता है? अच्छा, इसको देखते हैं, लगाते हैं इस पर। नेवर गिव योर फ्रेंड्स द कोल्ड शोल्डर, ठीक है, मतलब इग्नोर करना होता है। वी आर नॉट ऑब्लिवियस अबाउट या फिर ऑब्लिवियस ऑन द डेंजर दैट लाई इन आवर पथ, ऑब्लिवियस फ्रॉम, ऑब्लिवियस एट, ऑब्लिवियस टू द डेंजर, ठीक है। नो बडी हैज़ आंसर माई क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन आंसर्ड बाई एनी बडी, ठीक है, ये सही होगा। इधर राम और सीता हैव, तो इधर और के बाद क्या होता है ना कि और के पास में जो वर्ड होगा ना, यहाँ पे हैज़ लगेगा, यहाँ पे ये गलत है। It is well known that the company is prejudicing against work holders and refusal लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो it is well known that the company is prejudicing against work holders, यहाँ V3 नहीं होगा, यहाँ पे हमारा V4 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस MR के बाद क्या होता है, V4 ही लगता है। आगे देखते हैं, एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना मतलब कम करना, डिलेट फैलाना, कर्टल घटाना, ये हो जाएगा। डाइल्यूट मतलब नहीं होता है। ही सेड दैट व्हेन राम वाज एंजॉयिंग श्याम वाज स्टडिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा से कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा
दोनों को सेम सेम करेंगे। राम वाज बीइंग नहीं होता, ये तो हमारा पैसिव में चला गया, कैंसिल। राम इज़ इंजॉइंग, मस्ट बी, दोनों अलग अलग हो गया, हमारा दोनों सेम सेम होना चाहिए। राम बाज होना चाहिए, श्याम बाज होना चाहिए, दोनों सेम सेम होगा तभी ये हमारा सही हो जाएगा। द डिटेक्टिव वेंट द होल 9 yards, एवरीथिंग इन, देखो होल 9 yards मतलब क्या होता है, एवरीथिंग ऑल द वे, मेजरिंग एवरी स्टेप नहीं, क्लोज अप नहीं, नहीं, टेकिंग द डिस्टेंस कॉल नहीं, यही एवरीथिंग ऑल द वे, ठीक है। द पैकेज वाज बीइंग डिलीवर्ड, पहला कैसे हो जाएगा, पैकेज बाज के बाद बिन कैसे होएगा, जब भी होगा तो हैड बिन, हैज़ बिन होता है, ये गलत है। बट ही वॉज सो प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्लेट का क्या निकालना है हमें, एंडोर निकालना है। प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना फैलाना, इससे क्या हो जाएगा ना, कम करना, लिबरल करना, उदार करना, कंजर्व करना हो जाएगा, संरक्षित करना, ठीक है, कंजर्व्ड। अब हमारा आ गया है क्लोज टेस्ट। चलो, इंडियाज इंस्पिरेशन टू कैटलाइज अ मैन्युफैक्चरिंग renaissance is often described as a daring attempt to bypass the traditional Lewisian transition from agriculture to industry, ठीक है, leaping straight into a high value service economy that now requires a physical backbone, while the production linked incentive schemes provide a much needed flips to specific sectors like mobile technology। यहाँ पे तो बाधा नहीं होगा, ठीक है, अब मच नीडेड बाधा नहीं होता है, क्योंकि मेरा मतलब होता है दुविधा, यहाँ पे क्या हो जाए, फिलिप मतलब होता है प्रोत्साहन, ठीक है, फिलिप देखते हैं। एंड सेकंड नंबर में क्या है, लाइक मोबाइल टेलीफोन एंड फार्मास्यूटिकल्स द ब्रॉडर इंडस्ट्रियल लैंडस्केप रिमेंस अ ऑफ आर्चेक लेबर लॉज पैराडॉक्स। क्या बोलना है अपना कि मोबाइल टेलीफोन और फार्मास्यूटिकल क्या जैसा, द ब्रॉडर इंडस्ट्रियल लैंडस्केप रिमेंस अ सिंस्योर मतलब कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, सिंस्योर को मैं प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, सिंस्योर ऑफ आर्चेक प्राचीन लेबर लॉज एंड लॉजिस्टिकल inefficiencies that inflate the cost of doing business. It is vital that the executive bureaucratic streamline, रुक जाओ, it is vital that the executive branch prioritizes, यह महत्वपूर्ण है कि that the executive branch prioritizes होना चाहिए, यहाँ पे prioritizes comprehensive land reforms and bureaucratic streamlining as the current difficulties, ठीक है, आगे देखते हैं। Moreover, neither the lucrative incentives for high-tech fabrication, moreover के बाद क्या होगा, कभी भी ना और नहीं होगा, नॉर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नीदर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नीदर द lucrative incentives for high-tech fabrication, तो नीदर के साथ क्या लगता है, नॉर लगता है, ठीक है, नीदर नॉर, बिल्कुल सही। आगे देखें 5 नंबर में, नॉर हैज़ द रिटोरिक ऑफ आत्मनिर्भर हैव बीन able to mask the fill in the blanks of indigenous research and development spending। तो इंडिजिनस और देसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग में जान क्या होता है, मतलब कि बहुत सारा प्लेथोरा, कमी नहीं। मोर ओवर द लिक्विडेटिव इंसेंटिव्स फॉर, लाभदायक के बारे में बात कर रहा है, नीदर द लिक्विडेटिव इंसेंटिव्स फॉर हाई टेक फैब्रिकेशन नॉर द, ये तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर नॉर ही होना चाहिए, प्लेथोरा होना चाहिए था, ठीक है। देखते हैं कोई और ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे, have been able to mask the plethora of indigenous research and development spending which remains stagnant at less than 1% of GDP compared to the global average। सरफिट मतलब होता है अत्यधिक, पॉजिटिव मतलब होता है कमी, विसिट्यूट्स का मतलब ये याद नहीं आ रहा, सरफिट मतलब अत्यधिक, प्लिथोरा मतलब होता है याद, सरफिट ऑफ इंडिजिनस टू मास्क द प्लिथोरा ऑफ, प्लिथोरा साथ ऑफ लगता है यार, प्लिथोरा हो सकता है। देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेशल का स्पेलिंग गलती लिखा हुआ है, स्पेशल होता है SPECIAL होता है, बाकी वैल्यूएबल सही है, इन्फेक्टिस सही है, प्रीशियस सही है, ठीक है। अब हमारा 9 नंबर जो हमने मार्क किया था उसको देख लेते हैं एक बार। अराउंड 100 क्लेवर अक्रॉस, अराउंड 100 डेलीगेट्स टैलेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड इन द कंटिनेंट।
अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि किसी के बारे में, विशेष के बारे में नहीं बता रहा है कि इसने क्या किसको सिलेक्ट किया है ना। तो हम डेलीगेट्स इसको मारते हैं। डेलीगेट्स मतलब होता है प्रतिनिधि। लगभग 1100 प्रतिनिधियों ने अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है, ठीक है। तो हम डेलीगेट्स ही मारते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। आई होप सही जाए सबका सब 25 में 25, बट देखते हैं क्या होता है। और कुछ देखना है। अरे यार स्पेशल, हाँ, बैक करने पे इसका आंसर गायब हो जाता है, मुझे आज पता चला। लेट्स होप। कितना मार्क्स बन रहा है मेरा, थोड़ा सा बफरिंग ले रहा है। आ गया। और मेरे बनते हैं इधर 37.5 मार्क्स बन रहे हैं। एक्यूरेसी मेरा है 80% का, मतलब कि 20 सही गए होंगे। और परसेंटाइल मेरा है 87.88। मेरा स्कोर हुआ है 37.5, जो है एवरेज से 4.5 मार्क्स अबव। अब देखते हैं कौन सा गलती किया है। सॉल्यूशन पर जाएंगे हम लोग। एट नंबर गलती किया है। ओके, लेट द चिप्स फॉल where they may and do not worry too much about the what I want to next to do, ठीक है। I do not try to control my destiny, I prefer chess over calmness, नहीं, I do not worry about। अच्छा, यहाँ पर मीन इडियम नहीं कर रहा था, इसको कर सजाने के लिए करता है कि कैसे इसको सजाया जाए, लगता है। I do not worry much about the effects of my actions, I do not control to, यही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। I do not worry much about the effects of my actions, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब कि इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग हो जाएगा लेट द चिप्स फॉल फ्रॉम वेयर दे मे टू डू समथिंग विदाउट वेयरिंग टू मच अबाउट देयर आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। चलो सिली मिस्टेक हो गया। 4 नंबर ये मुझे पता था, शायद गलती जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी भरू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। द कंपनी इज प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट older workers and refuses to hire anyone। अच्छा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, मुझे लगा वह वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा। अब हमारा क्लोस्टर्स जो है सारा 3 क्लोस्टर्स गलती चला गया। सिनोसियोर नहीं होगा, पहला नंबर में क्या हो जाएगा, सिनोसियोर नहीं होगा तो मच नीडेड अ पैराडॉक्स तो मुझे नहीं लग रहा है। सिनोसियोर क्वैगमायर मार के देखते हैं। क्वैगमायर मतलब क्या होता है, नाजुक स्थिति या दलदल। क्वैगमायर के मुझे लगा था ना कि ये दुविधा होता होगा, नाजुक स्थिति, हाँ दुविधा ठीक तो है। अच्छा नेक्स्ट, टू प्रायोरिटाइज रिमेन्स अ, सेकंड नंबर में हो जाएगा, थर्ड नंबर में हो जाएगा। इट इज़ वाइटल दैट द एजुकेटिव ब्रांच प्रायोरिटाइजिंग कॉम्प्रिहेंसिव लैंडफॉर्म्स। प्रायोरिटाइज कैसे हो जाएगा, ये तो वर्ब का फर्स्ट सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए। क्या यहाँ पे हो जाएगा, मैंडेटिव सब्जंक्टिव मूड। ओके, सब्जंक्टिव मूड बेस फॉर्म बनाता है यहाँ पे, तो उसका बेस फॉर्म लेता है, यहाँ प्रायोरिटाइज हो जाएगा। ध्यान देना, ये गलती मत करना। वाइटल दैट जो है ना, अगर ये इट इज़ वाइटल दैट को मिला देंगे ना, तो क्या बन जाएगा, ये सब्जंक्टिव मूड बन जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। ये हो गया गलती मेरा, मुझे नहीं पता था। एंड 24 नंबर में क्या है, सरफेट, मुझे लगा था ये गलती जाएगा। 5 नंबर, हैज़ द रिटोरिक ऑफ आत्मनिर्भर हैव बीन एबल टू मास्क द पॉसिटी ऑफ इंडिजिनस रिशियसनेस। हमको लगा पॉसिटी हो जाएगा, कमी हो जाएगा। हाँ मुझे लगा ही था, क्योंकि 2 वर्ड एक जैसा है ना, तो एक तीसरा वर्ड ही हो सकता है शायद यहाँ पे। और विसिसिट्यूड्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव, ठीक है। थैंक यू गाइस यहाँ तक देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अपना स्कोर कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है, आपने इसमें कितना स्कोर किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।